नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई रोजाना बेसिस पर कुछ ज़रूरी और काम की खबरें हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। आज की खबरों में हम लोग जानने वाले हैं कि डीजीसीए की तरफ से एक नई जानकारी सामने आई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट, एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस अपनी उड़ानें शुरू कर रही है और इसके साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी जानकारी रहने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है जो कि दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आगे आने वाले समय में एयरलाइन से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। वे सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। एयरलाइन से पहली और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से। डीजीसीए ने यहाँ पर भारत में एविएशन सेक्टर को लेकर एक ज़रूरी जानकारी दी है। डीजीसीए के अनुसार इस समय भारत में 700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। इनकी संख्या साल 2020 के शुरुआत में 695 थी, जिसको कि साल 2020 में और नए एयरक्राफ्ट को फ्लीट साइज में जोड़ा गया और पुराने एयरक्राफ्ट को निकाला गया। कुल मिलाकर इस समय भारत में एयरक्राफ्ट की संख्या 716 है। ये लोगों के विश्वास को दर्शाता है कि इतने बुरे दिन होने के बाद भी एविएशन सेक्टर में लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचा और इसी की वजह से नई कंपनियां और नए एयरक्राफ्ट को भारत के एविएशन सेक्टर में लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है एयर इंडिया से। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसके अनुसार एयर इंडिया में बोली लगाने वाले एम्प्लॉय कंसोर्टियम और दूसरे सभी कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब एयर इंडिया को खरीदने के लिए केवल 2 कंपनियां ही बची है, जिसमें कि सरकारी कंपनी स्पाइसजेट है और दूसरी कंपनी खुद एयर इंडिया के पुराने मालिक टाटा ग्रुप है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया को चालू करने का दायित्व टाटा ग्रुप को ही जाता है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इस एयरलाइंस कंपनी को सरकार ने जबरदस्ती अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसको कि अब फिर दोबारा से टाटा ग्रुप एयर इंडिया सरकार से खरीदने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर केरला से आ रही है। केरला की त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट को प्राइवेट करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से जारी है, जिसके विरोध में इस समय कई सारे लोग सामने आ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा एयरपोर्ट को प्राइवेट किए जाने को लेकर कई सारे लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और यही विरोध यहाँ पर त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट के लिए भी देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इसका मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई डेट दे दी गई है, जिस डेट पर इसकी सुनवाई की जानी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट के अलावा पहले भी कई सारे एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच चुकी है, जिसमें कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और भी कई सारे एयरपोर्ट शामिल हैं। यहाँ पर अभी तक जो एक्सपीरियंस करके देखा गया है उसके अनुसार भारत सरकार जिस भी एयरपोर्ट को प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों को बेच रही है उस एयरपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट पहले लॉसेस मेकिंग था अब वो एयरपोर्ट भी प्रॉफिट मेकिंग में तब्दील हो रहा है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में एक और बड़ा डिसीजन लिया गया था, जिसके अनुसार एक ज़्यादा फायदा वाले एयरपोर्ट को कम फायदा वाले एयरपोर्ट से बेचने का फैसला लिया गया है, जिससे कि सरकार आसानी से एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच सके। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यूएई से। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, इस समय उस देश को यूएई ने अपनी ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये यूएई की ग्रीन लिस्ट अभी हाल ही में अपडेट की गई है। इससे पिछले वाले ग्रीन लिस्ट के तहत यूएई ने सऊदी अरेबिया को अपने ग्रीन लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से अपने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस ग्रीन लिस्ट के तहत अगर कोई भी पैसेंजर सऊदी अरेबिया से यूएई में आता है तो उसका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, केवल उसका कोरोना का जांच करके ही उसको उसके घर जाने दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हजारों की संख्या में लोग यूएई में फंसे हुए हैं जो कि सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं। यही डिसीजन अगर सऊदी अरेबिया लेकर आता और यूएई को अपने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लेता तो इससे अच्छी खबर और कुछ नहीं होती, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यूएई से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। आपको
बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट को लेकर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है उसके अनुसार कल यानी कि 10 मार्च से मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 शुरू किया जा रहा है और इस टर्मिनल 1 के शुरू किए जाने से इंडिगो की फ्लाइट जिसका सीरियल नंबर 6E5500 तो 6E5900 है वो टर्मिनल 1 से ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ कई दूसरी एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि गो एयर, एयर एशिया, स्टार एयर और ट्रू जेट ये सभी की सभी एयरलाइंस कंपनियां हम मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अपनी उड़ानों को भरने वाली है। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं और मुंबई एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट लेते हैं तो अब आप इन बातों का ध्यान रखें कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 इन दोनों टर्मिनल में आपको ट्रैवल करने में कम से कम 1 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए यदि आप मुंबई में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आइटा के ट्रैवल पास को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी जो कि ज़्यादातर अपनी उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऑपरेट करती है वो एयरलाइंस कंपनी आइटा के ट्रैवल पास को अगले सप्ताह से चालू कर रही है। आइटा का ये ट्रैवल पास सबसे पहले यूके के पैसेंजर्स के लिए चालू किया जाएगा। जो लोग भी सिंगापुर से यूके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को आइटा के इस ट्रैवल पास के माध्यम से लेकर पहुंचाया जाएगा। यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि आइटा का ट्रैवल पास एक तरीके का मोबाइल ऐप होगा जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल सारी मौजूद होगी और आपके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आपकी सारी जानकारी उस एयरपोर्ट को पहुंचा दी जाएगी जिससे कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा और आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। टर्किश एयरलाइंस यूरोप की नंबर 1 एयरलाइंस कंपनी के रूप में सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 1 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक डेटा निकाला गया है और उस डेटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि टर्किश एयरलाइंस रोजाना बेसिस पर 580 से ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट कर रही है और ऐसे मुश्किल समय में इस तरीके की उड़ानें भरना और ऐसे कारनामे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी एयरलाइंस कंपनी के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी टर्किश एयरलाइंस लगातार अपनी उड़ानों को बनाए हुए है और यूरोप में सबसे अच्छी एयरलाइंस कंपनी के रूप में सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत के दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर होली से पहले मुंबई से नई उड़ानें चालू होने की पक्की खबर मिल चुकी है। यहाँ पर मुंबई से दरभंगा के बीच में रोजाना बेसिस पर फ्लाइटें चालू की जा रही है। मुंबई से दरभंगा के लिए स्पाइस जेट अपनी उड़ान सुबह के 8:25 पर और दोपहर के 1:15 पर शुरू कर रही है और वहीं वापसी में यदि कोई पैसेंजर दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट पर आना चाहता है तो 11:45 पर वहां से पहली फ्लाइट है और दूसरी फ्लाइट 4:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आप ऐसी और खबरें रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी समय पर मिलती रहे।